आज एक बार फिर डीएनए की शुरुआत राममय विश्लेषण के साथ होगी। हमने आपको कल बताया था कि अब 22 जनवरी यानी राम मंदिर के उद्घाटन तक हर दिन डीएनए में राम होंगे, क्योंकि सिर्फ जी न्यूज के डीएनए में ही श्री राम नहीं बसते, बल्कि भारत के कण कण के डीएनए में राम है। श्री राम के आदर्श, श्री राम के आचार विचार, श्री राम का पूरा जीवन भारत के डीएनए में है। और अब जब श्री राम अपनी जन्मभूमि में विराजमान होने वाले हैं और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का दिन नजदीक आता जा रहा है, तो पूरा देश श्री राम की भक्ति से सराबोर है। और हो भी क्यों ना, आखिर हम सबके डीएनए में श्री राम है। डीएनए में राम, ये सिर्फ हमारे शो की थीम नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण भारतवर्ष की थीम है। क्योंकि सिर्फ हिंदुओं के डीएनए में राम नहीं है, बल्कि हर धर्म की मान्यताओं में श्री राम के आदर्श हैं। इसीलिए राम मंदिर के उद्घाटन का इंतजार सिर्फ हिंदू नहीं, बल्कि हर धर्म के लोग कर रहे हैं, जिनके लिए श्री राम सिर्फ हिंदू धर्म के प्रतीक नहीं है, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामचरितमानस विमल, संतन जीवन प्राण, हिंदुअन को वेद सम, जम नहीं प्रकट पुराण। इसका सार है कि रामचरितमानस हिंदुओं के लिए ही नहीं, मुसलमानों के लिए भी आदर्श है। यह दोहा गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन रहे रहीम खाने खाना ने लिखा था। इस्लाम धर्म में ऐसे कई कवि और विद्वान हुए हैं जिन्होंने श्री राम की भक्ति से प्रेरित रचनाएं लिखी हैं। अल्लामा इकबाल ने लिखा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं। इमाम हिंद यानी राम केवल हिंदुओं के भगवान नहीं हैं, बल्कि दूरदृष्टि रखने वालों के लिए वो इमाम हिंद यानी पूरे भारत के आध्यात्मिक नेता हैं। इसी तरह कृष्ण भक्ति में पूरा जीवन न्यौछावर कर देने वाले रसखान लिखते हैं कि हरि के सब आधीन पे हरि प्रेम आधीन, यानी पूरी दुनिया परमेश्वर के अधीन है, लेकिन परमेश्वर स्वयं भक्त के प्रेम के अधीन है। यह बताता है कि राम जितने हिंदुओं के डीएनए में है, उतने ही हिंदुस्तान के मुस्लिमों के डीएनए में है। इसलिए राम मंदिर हिंदू, मुस्लिम सभी धर्मों की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने वाले हैं। इससे सिर्फ अयोध्या के ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान खुश हैं। तभी तो 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मस्जिदों, दरगाहों और घरों में दीप जलाने और राम नाम का जाप करने का फैसला मुसलमानों ने किया है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, अलीगढ़ के कई मदरसों और मस्जिदों ने राम मंदिर उद्घाटन के दिन भजन कीर्तन करने की तैयारी की है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं में भी राम मंदिर को लेकर उत्साह है। मुस्लिम महिलाओं ने मंदिरों में पहुंचकर साफ सफाई की और 22 जनवरी के दिन दीप जलाकर राम मंदिर उद्घाटन के दिन को खास बनाने की अपील की। ये तस्वीरें बताती हैं कि जो लोग राम मंदिर उद्घाटन को सिर्फ हिंदुओं का उत्सव बता रहे हैं, वो देश के मुसलमानों को बरगला रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान भगवान राम के प्रति आस्था रखते हैं। इसीलिए आपको ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो श्री राम के खिलाफ नफरत फैलाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जिन्हें सबसे अच्छा जवाब तो इकबाल अंसारी ने दिया है, जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में मुस्लिम पक्ष के मुख्य पैरोकार रहे हैं। अब जब उन्हें राम मंदिर उद्घाटन में शरीक होने का निमंत्रण मिला है, तो वो बेहद खुश हैं और राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने के लिए उत्साहित भी हैं, क्योंकि इकबाल अंसारी भी जानते हैं कि जब राम की कृपा बरसेगी तो सभी धर्मों पर समान भाव से बरसेगी। प्रभु राम सबका भला करेंगे। और ये सिर्फ इकबाल अंसारी की सोच नहीं है, बल्कि अयोध्या का मुसलमान भी राम मंदिर के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने राम मंदिर उद्घाटन को लेकर अयोध्या के मुसलमानों से उनके मन की बात की है। जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन से देश के मुसलमान खुश नहीं हैं, उन्हें अयोध्या के मुसलमानों की बात सुन लेनी चाहिए। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को है और अयोध्या के मुसलमान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, खासतौर पर इकबाल अंसारी, जिनके पिता खुद बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे, खुद इन्होंने भी कई सालों तक केस लड़ा। इकबाल अंसारी जी, कैसा लग रहा है मंदिर का उद्घाटन, मंदिर का निर्माण? देखिए, ये अयोध्या है, यहाँ जो भी काम होता है सभी को अच्छा लगता है। हमको भी अच्छा लग रहा है, अयोध्या वालों को भी अच्छा लग रहा है। सारे लोग खुश हैं। देखो बगल में चंद्रशेखर बैठे हुए हैं, ये भी खुश हैं।
इधर ये भी काम हुए हैं, सभी खुश हैं। अच्छा, ये आपको कार्ड भी मिला है, न्योता? हाँ, ये भी कार्ड हमको मिला है, 8-10 दिन हो गया मिले। 10 दिन हो गया है? 10 या 12 दिन हो गए। हाँ, तो आप जाएंगे कार्यक्रम में? हाँ बिल्कुल जाएंगे। तो अब न्योता मिला है तो जाएंगे। अयोध्या के मुसलमान क्या सोच रहे हैं इस समय जब मंदिर बन रहा है? क्योंकि आप तो बाबरी मस्जिद के लिए आपने काफी लड़ाई लड़ी, कोर्ट से फैसला आप लोग के खिलाफ गया, मंदिर के पक्ष में आया, तो फिलहाल और लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चर्चा होती है? देखिए, चर्चाएं तो हम सुनने भी नहीं जाते। अब जो है क्या चर्चा हो रही, जो कुछ होना था वो सब मीडिया के माध्यम से जो हो रहा है वही हम भी सुन रहे हैं। जो है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, 4 साल बीत चुका है। पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, कोई एक पत्ता भी नहीं हिला, कहीं दर्शन, कहीं कोई धरना नहीं, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं। अब मंदिर बन के तैयार है, लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं। तो क्या बदलाव आप अयोध्या में देख रहे हैं? अयोध्या में बदलाव तो बहुत है। हाँ। अयोध्या में साफ सफाई बहुत है। अयोध्या में रेलवे स्टेशन बड़ा हो गया है, एयरपोर्ट बन गया है, सड़कें बन गई हैं, तमाम कुंड, पार्क जो है बहुत सी चीजों का भी जो है विकास किया। लोगों के मकान तक रंगे गए, पोते गए, रिपेयर हुए। अयोध्या में जो है जो रामपथ की रोड है, कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसकी पुताई ना हो, जिसकी रिपेयरिंग न किया। अल्ताफ अंसारी, कैसी लग रही है अयोध्या आपको इस समय जब मंदिर का निर्माण होने जा रहा है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग बहुत सही सोच रहे हैं, कोई हम लोग को आपत्ति नहीं है। अयोध्या बहुत विकास हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हर जगह निकल जाते थे आदमी एकदम परेशान, रोड पे निकल जाते थे आदमी तो आधा 1 घंटा जाम लगता था, परेशान हो जाते थे। अब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अब मामला जो है तो बढ़िया चल रहा है आराम से। तो इससे आप लोग के ऊपर क्या आने वाले दिनों में असर पड़ेगा? क्योंकि आप ऑटो चलाते हैं, जब अयोध्या में ज्यादा टूरिस्ट आएंगे तो कैसा फर्क पड़ेगा? देखो, जैसा है कि जैसा आबादी बढ़ती है वैसा रोजगार भी बढ़ता है। तो आबादी जैसे बढ़ेगी वैसे रोजगार भी बढ़ेगा, हमारा लोग का भी फायदा होगा, सबका फायदा होगा। इसमें कोई लोग की आपत्ति नहीं है। जैसा देश वैसा देश। बहुत बढ़िया सरकार। तो मंदिर बनने से खुश हैं? बहुत खुश हैं। खुश हैं हम लोग, काहे नहीं खुश रहेंगे? लोग अयोध्या वासी हम लोग सपोर्ट करते हैं, काहे नहीं खुश रहेंगे हम लोग? हाँ। अयोध्या में रहना तो भाई साहब खुश रहना ही है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। और राम भक्त बड़ी तादाद में अब आएंगे तो कैसे आप लोग स्वागत करेंगे? स्वागत करेंगे, काहे नहीं, फूलों माला से स्वागत करेंगे हम लोग। हाँ। जैसे हम लोग किया जाता है वैसे। अभी मोदी जी आए थे, उन लोग का। हाँ, इकबाल जी 1 सेकंड और थोड़ा सा इधर आइएगा 1 मिनट। मैं आपकी बड़ी तस्वीर वायरल हुई थी, वीडियो आया था जब मोदी जी रोड शो कर रहे थे, तो आप मोदी जी के रोड शो में फूल फेंक रहे थे, वो बहुत तस्वीर आई थी। देखिए, ये अयोध्या है, अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या में हर आने वाला हमारा मेहमान है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। हमने भी उनका स्वागत जो है फूलों से किया। ये तस्वीर हमारी वायरल है नहीं, ये सच्चाई है कि हम जिस देश में भी रहते हैं जो उस देश का कानून मानते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्रियों की बात माना जाता है। तो हमारे देश जो है, हमारे यहाँ अयोध्या में आए, वो हमारे मेहमान थे, हमने उनका स्वागत फूलों से किया। देखिए, अयोध्या में हम मुसलमानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? रोशन अली। रोशन अली जी, आप ई रिक्शा चलाते हैं? जी। कब से चला रहे हैं? जी, अभी 1 साल से। 1 साल से। तो मंदिर बन रहा है, आप लोग कैसे देख रहे हैं राम मंदिर को? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, राम मंदिर बन रहा है। तो क्या फर्क पड़ेगा आप लोग के जीवन पर? कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ेगा, जो बन रहा है, जो 50 साल का झगड़ा था, जो 30 साल का झगड़ा था, वो आज खत्म हो गया है योगी जी के आने से। और ये झगड़ा खत्म ही हो जाना था, इससे हमें बहुत अच्छा है। और यहाँ पर रोजगार नहीं था, अब रोजगार हो गया है योगी जी के आने से। बहुत तो झगड़ा खत्म होना और पहले चाहिए था? जी, होना था, हो गया योगी जी के आने से, चाहे अखिलेश जी के आने से होना था, लेकिन उन्होंने सोच समझ के कुछ ये झगड़ा खत्म कर दिया है। ऊपर वाला करेगा। तो अब आपके जब से आप ये रिक्शा चला रहे हैं, पर्यटक ज्यादा संख्या में आ रहे हैं राम मंदिर की वजह से? जी, बहुत आ रहे हैं, यहाँ पर लाखों आदमी आ रहे हैं। जी, राम मंदिर की वजह से बहुत लोग आ रहे हैं। तो आपके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है इसका, रोजी रोटी पर? अच्छा, रोजी रोटी हम लोग कमा लेते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है, घर का खर्चा चल जाता है। आने वाले दिनों में तो और भी पर्यटक आएंगे? बहुत पर्यटक आएंगे। तो देखिए, रोशन अली कह रहे हैं कि ये झगड़ा पहले भी खत्म हो जाना चाहिए था और अब खत्म हो गया, बहुत अच्छा हुआ है। और यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण से ये भी खुश हैं और ये कह रहे हैं कि जब पर्यटक आएंगे तो यहाँ पर रोजी रोटी के साधन और ज्यादा बढ़ेंगे, रोजगार के साधन और ज्यादा बढ़ेंगे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। अयोध्या के मुसलमानों की बात सुनने के बाद किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हम सबके डीएनए में राम है, क्योंकि राम के आदर्श
धर्मनिरपेक्ष हैं। राम के प्रति आस्था धर्मनिरपेक्ष है। राम की कृपा, राम की भक्ति में कोई धार्मिक एंगल नहीं है। तभी तो राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न देश के मुसलमान भी मना रहे हैं। अब 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। करीब 500 वर्षों के वनवास के बाद अब वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब रामलला अपने जन्म स्थान पर लौटे हैं। आज राम मंदिर परिसर में पहली बार चांदी से बनी रामलला की प्रतिमा की पालकी यात्रा राम जन्मभूमि परिसर में निकाली गई और राम मंदिर की परिक्रमा हुई। रामलला की 10 किलो की चांदी की इस मूर्ति को राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इससे पहले आज निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास और पुजारी सुनील दास ने राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा की। यहीं पर रामलला को विराजमान किया जाएगा। 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में ही प्राण प्रतिष्ठा का पूजन होगा। गर्भगृह में रामलला की जिस मूर्ति को विराजित किया जाना है उसे आज राम मंदिर परिसर में लाया गया है, जिसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल डीएनए में हमने आपको श्री राम की दिव्य मूर्ति के 3D मॉडल को दिखाया था। अब हम आपको राम मंदिर निर्माण की सबसे लेटेस्ट तस्वीर दिखाते हैं जो आपने कहीं और नहीं देखी होगी। राम मंदिर की यह तस्वीर आप सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी से पहले सिर्फ जी न्यूज को ही राम मंदिर निर्माण का जायजा लेने की इजाजत मिली है। किसी भी दूसरे न्यूज चैनल पर आपको राम मंदिर की यह लेटेस्ट तस्वीर नहीं मिलेगी जिसमें राम मंदिर का शिखर और प्रवेश द्वार दिख रहा हो। राम मंदिर के ये लॉन्ग शॉट्स हैं जिसमें पूरा राम मंदिर दिख रहा है और निर्माणाधीन शिखर भी दिख रहा है। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने खास आपके लिए राम मंदिर के इस एक्सक्लूसिव लुक को कैमरे में रिकॉर्ड किया है। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से तैयार है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी और मेरे पीछे आप देखिए राम मंदिर इस वक्त बनता हुआ आपको दिखाई देगा। अंतिम चरण का काम चल रहा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। अंदर सोने की परत लगा दी गई है, दीवार जो दरवाजे बनाए गए हैं और इसके अलावा ये इसका दूसरी तरफ का हिस्सा है, सिंह द्वार के बगल का हिस्सा जो आप देख रहे हैं। और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर लगातार काम यहां पर जारी है। बड़ी संख्या में आपको यहां पर कारीगर मौजूद दिखाई देंगे जो इस वक्त राम मंदिर को बनाने का काम कर रहे हैं। सिंह द्वार पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और सिंह द्वार से जो अलग अलग 5 मंडप आते हैं वो 5 मंडप तैयार हैं। गर्भगृह में रामलला की जहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा फर्श पर तमाम जो कलाकृतियां, जो पेंटिंग्स बनानी है उसे बना दिया गया। लेकिन फिलहाल आप इन तस्वीरों को एक बार देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, क्योंकि ये सिंह द्वार का पहला हिस्सा है जो आप इधर देख रहे हैं। उसके बाद अलग अलग मंडप आ जाते हैं और साथ ही आप देखिए कि जो शिखर यहां पर जो बनना है, आने वाले दिनों जो शिखर बनकर तैयार होगा उस पर इस वक्त काम चल रहा है। 2 कारीगर आपको शिखर के सबसे ऊपर दिखाई देंगे। इसके अलावा अन्य कारीगर लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। ये ग्राउंड जीरो से हम आपको ताजी तस्वीर दिखा रहे हैं आज की अयोध्या के राम मंदिर निर्माण कार्य की, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य लगातार जारी है। 3 चरणों में राम मंदिर का निर्माण कार्य होना है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी परिसर में आएंगे, तमाम मेहमान आएंगे। यहाँ पर इस परिसर को भी बाहर से पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, जो अतिथि यहाँ पर आए, उनको आराम से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का मौका मिल सके। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। राम मंदिर की ये लेटेस्ट तस्वीरें देखने के बाद आपके मन में राम मंदिर के दर्शन करने की लालसा और ज्यादा बढ़ गई होगी। जी न्यूज़।